बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तुम कर मकदम छ मैन चैनल मज बाबुल कोल्डस मज। मेरो नाम छ आबिद हुसैन। तो आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे बटन्स के रिगार्डिंग। जो हमारे HTML के बटन्स होते हैं वो क्या होते हैं और उनको क्यों यूज़ करना है और उनको स्टाइल थोड़ा बहुत कैसे कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बटन्स जानते हैं। जो बटन्स होते हैं कि ये क्या होते हैं कि ये किस लिए यूज़ करते हैं हम। इसको ये नॉर्मल जैसे बटन्स होते हैं हमारे फ़ोन पे वैसे ही बटन्स बनाते हैं हम HTML के अंदर भी फॉर वेबसाइट के लिए, और इनको यूज़ करते हैं ताकि हमें कोई भी एक्शन परफॉर्म करना हो। सपोज़ लॉगिन करना हो, लॉग आउट करना हो, या किसी चीज़ पे जब क्लिक कर लेते हैं तो वो होता वहाँ पे क्या परफॉर्म कर किसी चीज़ को ट्रिगर करवाते, कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाना, तो उसके लिए हम ये बटन्स यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, फिर सम कॉमन बटन्स थोड़े बहुत होते हैं जो नॉर्मली हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे जिसका सीधे होता है कि बटन टैग होता है वो होता है। उसके बाद हम किसी भी एंकर टैग को भी दूसरे मतलब अलग अलग तरीके से बटन बना सकते हैं हम। ठीक है, और क्या कहते हैं बटन को अंदर से हम अपने एट्रीब्यूट्स भी डाल सकते हैं। सपोज़ फॉर एग्जांपल किसी बटन को हमें डिसेबल करना हो ताकि उस पर क्लिक ना हो जाए। जब कुछ सपोज़ सारा टेक्स्ट वेक्स्ट हम भर दे तो उसके बाद वो बटन इनेबल हो जाए। तो इस तरह बटन्स को बॉर्डर्स कैसे देते हैं, शेडोज़ कैसे देते हैं, और जब उस पर माउस ले जाते हैं या उस पर क्लिक करते हैं तो उस पर कलर कैसे चेंज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें आज वाले टॉपिक में हम कैसे से कवर करेंगे सारी चीज़ें। तो हम चलते हैं अपने की तरफ, डेस्कटॉप की तरफ। यहाँ पे हम अपना जो हम ऑलरेडी मेरे पास फोल्डर पड़ा हुआ था जिसमें हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत, जैसे पिछले कुछ वीडियो जो हमने बनाए थे वो यहाँ पे है। तो इसको हम सबसे पहले कर लेते हैं ओपन विजुअल स्टूडियो कोड में। तो ये रहा हमारा विजुअल स्टूडियो कोड। तो जो ये पुराना हमारा बिल्कुल लास्ट वीडियो था उसका ये नाम हम यहाँ पे एक और एक फाइल बना लेते हैं, उसका नाम ही रख लेते हैं हम buttons.html। ठीक, तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं अपना बेसिक HTML कोड है वो लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे लिख लेते हैं HTML, यहाँ पे बटन्स। ठीक है, तो इस तरह हमने इसका ये दिया, क्या कहते हैं इसको, टाइटल भी दे दिया हमारा इसका। तो पहले हम इसको ब्राउज़र में रन करके भी रख लेते हैं। तो ये हमारा रन हो गया और ये हमारे पास यहाँ पे टाइटल भी आ गया। ठीक है, तो नाउ सबसे पहले मैं एक बटन कर लेता हूँ। सिंपल बटन टैग ही होता है इसके लिए, बटन ओपन एंड बटन क्लोज। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं क्लिक मी। तो जब हम देखेंगे तो ऐसे वाला बटन डिफ़ॉल्ट होता है, वहीं से बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे बटन आता है। ठीक है, ये हो गया सिंपल बटन। उसके बाद हम इसको थोड़ा टाइप भी दे देंगे, ये किस टाइप का होगा। सपोज मैंने यहाँ पे दूसरा बटन, ये हो गया अपना नॉर्मल बटन विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ एट्रीब्यूट या कुछ भी स्टाइल, कुछ नहीं, सिंपल बटन। यहाँ पे हम और एक बटन क्रिएट कर लेंगे। तो इसको हमने बटन बना दिया। यहाँ पे लिखा हमने सबमिट बटन। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या दिया इसको टाइप एक एट्रीब्यूट होता है इसके लिए, तो यहाँ पे उसमें दे दें सबमिट। ये वाला बटन कहाँ पे यूज़ कर लेते हैं हम, जब भी हमें सपोज़ कुछ भी फॉर्म एग्जीक्यूट करवाना। सपोज़ फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैं किसी यूज़र से डेटा ले रहा हूँ, फिर उसके बाद उसको अपने पास सेव करवा रहा हूँ, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बटन सबमिट वाला यूज़, जिसको हम टाइप देते हैं सबमिट। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो भी हमारा फॉर्म होगा तो उसको क्या हो जाएगा, वो हमारा कैसे सबमिट हो जाएगा और सेव हो जाएगा हमारे DB में। बट बटन का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बट इसका टाइप ही डिफरेंट होगा। और यहाँ पे जब क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे कुछ और रीलोड विलोड कुछ नहीं हुआ ये चीज़। जब हम इस पर क्लिक कर लेंगे ना, तो अगर हम इसको अंदर से फॉर्म में, वो आगे दिखाऊंगा मैं फॉर्म हम कैसे यूज़ करते हैं, उसके बाद इसकी चेंजेस क्या होती है और इसका चेंज क्या होता है। तो नाउ क्या कर लेंगे, उसके बाद हमारे पास होता है बटन रीसेट। अगर हमारे पास फॉर्म होता है तो उसको क्लियर करवाते हैं तो वो हम उस टाइम कर लेते हैं
रीसेट बटन। ये वो सपोज मेरे पास ऊपर बहुत सारे इनपुट्स होंगे, तो उस पे सपोज यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा, यहाँ पे सपोज मैं एक इनपुट ले लेता हूँ टेक्स्ट करके, और इसको प्लेस होल्डर एंटर टेक्स्ट हियर रखकर हम यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिख लेते हैं, इसको रीसेट करवाते, तो यहाँ पे इस तरह ये काम नहीं करेगा। बट ये कैसे काम करेगा उसके लिए हम थोड़ा बहुत जान लेंगे आगे। तो फिलहाल के लिए ये रीसेट बटन हमें लगता है कि इस फॉर्म को रीसेट करने के लिए, तो फॉर्म हमें आगे पढ़ना है, तो अभी के लिए हम उस फॉर्म को छोड़ लेते। फिलहाल के लिए हम बटन्स क्लियर कर लेते हैं अपना, ठीक है। तो ये हमें इन चीज़ों में यूज़ हो जाता है। ये होगा अपना रीसेट बटन। उसके बाद हमारे पास बटन टाइप बटन भी हो सकता है, नॉर्मल जो हमारा बटन होगा। तो हम इसको बटन भी लगा सकते हैं, जैसे बटन, ठीक है। ये भी नॉर्मली बटन ही बन जाएगा हमारा, इसमें कोई हमारा दूसरे तरीका भी बटन बना सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं इनपुट और इसको लिख लेते हैं टाइप बटन, तो ये लेकिन इनपुट है बट बन जाएगा बटन। बट इसमें क्या लिखना है कि यहाँ पे वैल्यू डालने पड़ेगी, वैल्यू डालना पड़ेगा हमें इनपुट बटन इस तरह, ठीक। तो ये चीज़ इसमें जब हम इनपुट यूज़ करेंगे तब हमें वैल्यू भी साथ देना पड़ेगा। और ये हो गया हमारे पास कुछ बेसिक टाइप्स। ना हम थोड़ा बहुत स्टाइल करेंगे अलग अलग तरीके से अलग अलग बटन्स को, ताकि हम थोड़ा बहुत इसको स्टाइल कर सकें। ना हम यूज़ करेंगे अपना इंटरनल CSS, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। इंटरनल CSS क्या होता है, वो क्या होता है। सपोज़ यहाँ पे हम अपना यहाँ पे मैं और एक चीज़ आपको बताऊंगा, तो उस चीज़ का खास ख्याल रखना। यहाँ पे सपोज़ मैं बटन दे रहा हूँ, तो मैं कुछ स्टाइल दिया मैंने, इसको पैडिंग इतना, फॉन्ट साइज़ इतना, बैकग्राउंड कलर इतना और वाइट इतना, बॉर्डर नन, बॉर्डर रेडियस 5 और कर्सर पॉइंटर, ये चीज़ें मैंने इसको दी। बट ये सब पे आएगी, क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पे सबका बटन टैग है, इसके बगैर ये अलग इनपुट है, इसको छोड़ लो। तो यहाँ पे ये सबकी स्टाइल सेम है। बट अगर हम इसको डिफरेंट करना चाहें तो क्या करें इसमें, तो उस टाइम क्या कर लेते हैं हम, उस टाइम हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट देते हैं, उसको बोलते हैं हम क्लास एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे लिख लूँगा मैं बटन BTN, सपोज एग्जांपल के लिए 1, सब इस तरह लिख सकते हैं। तो उस टाइम क्या करना पड़ेगा, जब हम इसको क्लास देंगे तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम इस तरह BTN1 यूज़ करेंगे, या खाली जो इस पर क्लास होगा ना अब, तो खाली उस पर स्टाइल आएगी। ये देखो, ये क्लास हम इसलिए यूज़ करें ताकि हम डिफरेंट थिंग्स को डिफरेंटली स्टाइल कर पाए, ठीक। इसलिए हम क्लास यूज़ कर लेंगे। क्लास हम थोड़ा आगे भी पढ़ लेंगे, यहाँ पे थोड़ा बहुत याद रखो ताकि हम उसको डिफरेंटली स्टाइल कर पाए, ठीक। नाउ यहाँ पे दूसरी को हम क्लास दे देंगे BTN2, ठीक है। तो हम अब क्या कर लेंगे, अब इसको हम डिफरेंट स्टाइल करेंगे, अलग तरीके की स्टाइल। यहाँ पे हमने इसको खाली कलर डिफरेंट दिया, बाकी एग्जैक्ट बटन सेम होगा, सारी कलर डिफरेंट। बट अब क्या चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि ये बटन डिफरेंट बन जाए, बहुत ही डिफरेंट। तो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस में हम देंगे इसको सपोज 20 पिक्सल करके, देखो ये बन जाएगा इस फिल टाइप बटन, ठीक। तो इस तरह का से ये हो गया नॉर्मल बटन, ये हो गया फिल टाइप बटन। और कलर इसको आप अपने मान लीजिए एंड से जो भी आपको कलर चाहिए पसंद होगा वो आप इसको दे सकते हैं। सपोज ये वाला दे देंगे फिलहाल के लिए। तो इस तरह कर सकते हैं इन बटन्स को स्टाइल। नाउ अगर हम यहाँ पे बटन 3 देंगे, बटन 3, और यहाँ पे ये हो गया। अगर हमें बॉर्डर रेडियस इसको बिल्कुल भी ना दे और बटन नॉर्मल बनाए, जिसको हम यूज कर ये ना हो ना। और हमारे पास और एक बटन है, इसको बनाते हैं लास्ट वाले को क्लास 4। BTN4 जो है मैंने इसको दे दिया। तो इसको क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर बिल्कुल भी नहीं दे देंगे, यहाँ पे हम दे देंगे बॉर्डर
1 पिक्सल सॉलिड, सपोज दिस, और इसका जो कलर है वो अपना ब्लैक ही रखेंगे। इस तरह हम बना सकते हैं आउटलाइनर बटन। और इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट देखिए, ताकि इसमें कुछ बिल्कुल कलर बिल्कुल नहीं आए। और जो हमारा ये है इसको हम प्रॉपर ब्लैक कर, इस तरह हम बनाते हैं आउटलाइन वाला बटन। क्या हमें पास मतलब बटन खाली होगा, खाली आउटलाइन उसमें आ जाए। तो इस तरह के बटन्स बना सकते हैं, बहुत सारे स्टाइल कर सकते हैं, वो अपने मन के हिसाब से हम कर सकते हैं बहुत सारे स्टाइल्स। और इसको भी एक क्लास देंगे, BTN suppose 5। और नाउ क्या कर सकते हैं इसमें, ये हो गया अपना ये। और यहाँ पे जो हमें बैकग्राउंड कलर दिया इसको हम मल्टीपल कलर भी दे सकते हैं। बैकग्राउंड एक ही बटन को हम मल्टीपल कलर दे सकते हैं, लीनियर ग्रेडियंट और कलर 2 दे सकते हैं टू बॉटम, मतलब टॉप से लेके बॉटम तक। इसको हम डबल कलर भी देख सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं थोड़ा डिफरेंट ही कलर यूज़ करूँ ताकि हमें प्रॉपरली पता चले कि इसमें 2 कलर्स यूज़ हो सकते हैं। आप कोई भी कलर यूज़ करो, आपकी मर्ज़ी के हिसाब से होगा, ठीक है। तो ये हो गया अब ना, इस तरह हम बटन्स को बना सकते हैं, मल्टीपल कलर्स डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं 45 डिग्री, आप इसको एंगल भी चेंज कर सकते हो। इसके हिसाब से कलर को उधर इधर चेंज कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। सपोज यहाँ पे हम ब्लू दे देंगे, तो इसके हिसाब से हम कलर्स को डिफरेंटली चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने दे दिया है ये, तो अगर हम इसको भी बैकग्राउंड कलर दे देंगे इस वाले को, और इसको रखेंगे 85 डिग्री, यहाँ से कलर चेंज ग्रीन कलर, और इस कलर को सेम ही रख लेते, देख लेते कैसे। इस हिसाब से आप बटन्स, आप 2 ही कलर नहीं, आप 3 भी कर सकते हो यूज़, आपकी मर्जी। आप यहाँ पे और एक कलर लगा दो, सपोज इस तरह 3 कलर 4 कलर जितने भी आपको मर्जी हो। सपोज हम कर लेंगे, सपोज 180 डिग्री दे देंगे हम इसको। इस तरह मल्टीपल कलर्स बना सकते हो। नाउ अगर हम बटन को चाहते हैं कि हम शेडो भी दे सकते हैं, इसको शेडो मीन्स नीचे से बैक शेडो, इसको देंगे हम बॉक्स शेडो। तो इस तरह हम इसको थोड़ा बहुत शेडो दे दिया हमने। यहाँ पे क्या होता है, पहली प्रॉपर्टी होती है टॉप से लेके मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और ये होता है हमारा इसका कितना ब्लर देना है शेडो को, और कलर क्या देना है। एक्स एक्सिस से कितना कलर आना है, कितने पिक्सल्स कलर चाहिए, और वाई एक्सिस से कितना चाहिए। तो फिलहाल के लिए मैंने ये दिया थोड़ा बहुत, आप देखो तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे शेडो थोड़ा बहुत आ गया, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे और शेडो का कलर थोड़ा चेंज कर लूँ और इसको दे दूँ सपोज 30 पिक्सल्स करके, आप देखोगे शेडो कितना नीचे आ गया, ठीक। तो इस तरह आप अगर यहाँ से भी थोड़ा चेंज करना चाहते हो तो 40 पिक्सल यहाँ से करो तो थोड़ा शेडो इस तरह आएगा। वो आपके, अगर इसको हम कम कर लेंगे सपोज 1 पिक्सल, आपको इस हिसाब से पता लगेगा कि शेडो को ओपेसिटी ब्लर कितना देना है, ब्लर कितना देना है। देखो यहाँ पे अगर मैं 1 पिक्सल, इसमें ब्लर बिल्कुल नहीं आया। अगर मैं इसको 30 पिक्सल दे दूँगा, देखना ये कितना ब्लर हो गया। देखो ये सपोज 5 पिक्सल से आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा पता लगे, इसको थोड़ा ब्लर आ। तो ये होता है कि मतलब एक्स एक्सिस से कितना हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस से कितना हो गया, वाई एक्सिस से कितना हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड प्लस हमारा ब्लर कितना होना चाहिए। और यहाँ पे कलर, आप कलर डिफरेंट भी रख सकते हो, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे रेड कलर, तो इस तरह हम शेडो देख सकते हैं। वो फिर रियल वैल्यूज़ के साथ ऊपर नीचे करके हम देख सकते हैं। इसमें मल्टीपल शेडोज़ भी लगा सकते हैं, वो हम आगे देखें, वो थोड़ा एडवांस है, वो हम आगे देख लेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। और अब और एक चीज़ है कि अगर अब मेरे पास सपोज ये वाला बटन है, इसी पे मैं फ़िलहाल के लिए दिखा दूँगा। अगर मैं जब इस पर माउस ले जाता हूँ, अभी देखो इस पर कुछ नहीं होता है,
खाली हमारा हैंड बन जाता है। जब मैं इस पे इसका इस तरह करूँ तो यहाँ पे दे दूँगा एक स्यूडो क्लास देते हैं हम, और इसको बोलते हैं हम स्यूडो क्लास। तो इसको इस तरह लिखते हैं और ये यहाँ पे, तो फिर ये देते हैं। अगर हम इसको कलर अब चेंज करवाना चाहें, वो इसको इस तरह कलर था, इसको इस तरह करवाते हैं। अब देख लेना एक बार, देखो ये कलर चेंज हो जाता है इसके हिसाब से। अगर हम और इसका क्या कहते हैं उसको फॉन्ट साइज भी चेंज करवाना चाहे तो देख लेते क्या हो जाए। सपोज 30 पिक्सल, इस तरह हम इसको चेंज कर सकते हैं। मतलब हम जब हम माउस ले जाएंगे इस पे, तो इस पे क्या होना चाहिए वो इससे कंट्रोल कर लेते हैं कि अगर हमें अभी के लिए हमें शैडो चाहिए, कि पहले ज़रूरत नहीं है, अब हमें शैडो चाहिए, हम इसको इस हिसाब से कर सकते हैं। बट इसको फॉन्ट को एक बार के लिए हटा देते हैं। नाउ देखो कि जब मैं इस पे गया, देखो इस पे आता है शैडो। ठीक, तो इस तरह अगर मेरे पास अब ये वाला बटन है, जो बटन मेरे पास ये जो आउटलाइनर बटन बनाया था, ठीक है, अगर हम इसको अब थोड़ा बहुत होवर के बेस पे स्टाइल करवाते हैं, तो अब इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं, बॉर्डर को ऐसे रहने देते हैं। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर दिया ब्लैक, कलर को कर दिया वाइट, एंड बॉर्डर तो ऐसे रख लिया, और शैडो भी थोड़ा दे दिया। आप देखना कि जब मैं इस पे ले जाऊंगा तो ये फिल हो जाएगा। इस तरह हम अपने क्या कहते हैं बटन्स को थोड़ा बहुत कंट्रोल करते हैं, होवर कैसे कर लेते हैं, शैडो कैसे लेते हैं, वो चीज़ मैनेज कर लेते हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत बटन्स के बारे में समझ आएगा कि हमें आगे वाले वीडियोज़ में चला और भी थोड़े अच्छे बटन्स बनाएंगे, इससे भी मोर स्टाइलिश, मोर ब्यूटीफुल बना सकते हैं, और जो आपको मतलब जो हमें आगे अपनी वेबसाइट्स में यूज़ कर सकते हैं आगे। तो जो ही हम प्रैक्टिस करते रहेंगे हमें ज़्यादा स्टाइलिंग की नॉलेज बढ़ती जाएगी। तो हम प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो सपोर्ट करने के लिए, एंड वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।